चलिए हम सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और आराम से बैठ जाएं। ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे खाली करें। अब ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर ओ, 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 गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री श्री गुरुवे। हमारी सांस अंदर ले और मुस्कुराते हुए खाली करते और अपना समय लेते हुए जब भी अच्छा लगे हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और कैसे हैं सब? मस्त। चलिए सोनिया जी। जी हाँ, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। तो कुछ लोगों के सवाल है कि ये सेशन हिंदी में है या इंग्लिश में है। मेनली हिंदी में ही रहता है, पर कुछ कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में बताते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप सेशन के एंड में हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। काफी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ आज। आपने अपना कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सबका। और आज के मेन है मुरब्बा। हम महिलाओं को, लेडीज को अक्सर नया नया कुछ बनाने की और खिलाने की चाह रहती है, नहीं? वो हमारे डीएनए में है। तो हम आज देखेंगे उसके काफी वेरिएशन। तो मुरब्बा बनता है कच्चे आम से। हाँ, कच्चे आम से बनता है। तोतापुरी आम बोलते हैं उसको। एक राजापुरी रहते हैं, दूसरे तोतापुरी रहते हैं। राजापुरी आम से, कच्चे आम से
अचार अच्छा बनता है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको अचार के भी कुछ रेसिपीज बताएंगे। तो तोतापुरी आम से बनता है मुरब्बा। और तोतापुरी आम कच्चे होते हैं, कच्चे लेने हैं। कच्चे आम ज्यादा कच्चे ना हो। हाँ, अगर बहुत कड़क होते हैं तो उसका मुरब्बा कैसे बनता है, वो चबाने में नहीं आता है। कड़क हो जाता है, वो चाशनी में पकने के बाद कड़क हो जाता है। तो हमें आम का भी बराबर देखना है कि आम कैसे होने चाहिए। थोड़े पके हुए, थोड़े कच्चे, ऐसे आम फिर हम उनको अच्छे से वॉश करके धो के टुकड़ों में काटेंगे। छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए वैसे टुकड़ों में काट लें। और फिर उसको 1 किलो सपोज आम है तो उसमें 1 स्पून, खाने वाला स्पून नमक देके रखना है उसको। फिर यहाँ पे हमको ज्यादा मीठा चाहिए, मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको मीठा पसंद है तो 1 किलो गुड़ ले लें। अगर खट्टा मीठा चाहिए तो 3 पाव ले सकते हैं, 2.5 पाव या 3 पाव, 750 ग्राम्स ऐसे ले सकते हैं। फिर उसको पानी डाल के हमें उबालना है। अगर गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में या पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो जल्दी गल जाएगा। फिर उसको गला देना है, गुड़ पानी में पिघल जाए। उसके बाद हम आम डालेंगे जिसको हमने नमक देके रख दिया था साइड में। फिर वो चाशनी और आम को पकने देना है। उसमें हम हल्दी का 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। तीखा जितना पसंद है कम ज्यादा मात्रा कर सकते हैं। और 3-4 इलायची, छोटी इलायची कूट के डाल दें और उसको पकने दें। आंच को मीडियम रखना है। और फिर जब तक वो चाशनी अच्छे से पक जाए और आम गल जाए। आम कच्चे है ना, तो उनको गलने में समय लगता है। और जब भी हम देखेंगे कि चाशनी थोड़ी मतलब लिक्विड ही है, एकदम गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो वो अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा डाइल्यूट रखना है, फिर गैस बंद कर देना है। और इसमें हम काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं। वो भी आम डालने के समय डाल दीजिए तो वो अच्छे से गल जाते हैं। या तो किसी को कड़क पसंद है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, मतलब मुरब्बा बन जाने के बाद हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये रहा खट्टा मीठा मुरब्बा। हम अभी दूसरा वेरिएशन देखेंगे, तीखा। तीखा और खट्टा मीठा। तो बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। जब भी हम आम डालेंगे, चाशनी गुड़ गल जाने के बाद, तभी हम डालेंगे उसमें
2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4-5 पत्ते तेज पत्ता और 10 काली मिरी और 1/4 टीस्पून सुरैजरी, शाही जीरा कहते हैं जिसको। जीरे के जैसे ही होता है पर बहुत बारीक होता है, शाही जीरा कहते हैं। और ओनियन सीड्स डाल सकते हैं, वो बहुत कम मात्रा में डालना है, 1/4 टीस्पून। बाकी सेम रहेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इलायची। तो ये तीखा खट्टा मीठा मुरब्बा बनेगा। और अगर किसी को शक्कर पसंद है, गुड़ पसंद नहीं है, तो वो ब्राउन शुगर से बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, जब भी पकने पे आता है मुरब्बा तो उसको हिलाते रहना है ताकि चाशनी गाढ़ी ना हो। ध्यान से हिलाते रहना है अंत में। और ये हुआ दूसरा वेरिएशन। तीसरा है, हम इसको ग्रेट करके भी बना सकते हैं। आम को ग्रेट कर लो, उसका जो बीज है वो निकाल दो और दूसरा ऊपर जो मुरब्बा लिखा उसमें हम सीड भी डाल सकते हैं। किसी किसी को वो चूसने में अच्छा लगता है सीड, वो आपकी चॉइस है। और तीसरा है ग्रेट करके उसमें नमक दे के रखना है, सेम ही प्रोसीजर। फिर चाशनी में पकाना है। ये थोड़ा जल्दी गल जाता है क्योंकि ग्रेट किया हुआ है और टुकड़े थोड़ा समय ज्यादा लगाते हैं पकने में। तो इसमें भी 2 वेरिएशन कर सकते हैं, खट्टा मीठा या तीखा। तो ये ग्रेट किया हुआ है ना, बच्चे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। वो चपाती के साथ, भाकरी के साथ अच्छे से खा लेते हैं। जब भी वो कुछ सब्जी पे हमें प्रॉब्लम देते हैं ना, तो साइड में हम मुरब्बा रख देते हैं ना, तो वो सब्जी भी आराम से खा लेते हैं। तो हम ऐसे ट्रिक करके। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? ओके, आप अपने एंड से चेक करिए। तो एक और वेरिएशन है, मैं बाद में बताती हूँ वो। अभी आप सुन लो और रेस्ट कर लो थोड़ा। हाँ, और ये मुरब्बा है ना, हम लोग कैसे खाएंगे? थोड़ी मात्रा में खाने के साथ हम खा सकते हैं। और हमने स्पाइसेस इसमें डाले हैं, तो स्पाइसेस का भी अच्छा रोल है। हाँ, हमारे खाने में स्पाइसेस नहीं होते हैं तो हमें स्वाद नहीं आता है। स्पाइसेस क्या करते हैं? नमक और मीठा, ये स्वाद क्या करते हैं? हमारे फूड को की टेस्ट को एनहांस कर देते हैं, तो हम आराम से मजे के साथ खा सकते हैं। तो हमें अपना खाना किस प्रकार खाना चाहिए, वो भी नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं? जनरली हम क्या करते रहते हैं? टीवी देखते, बातें करते हुए, फोन पे बातें करते हुए, या कुछ सोचते हुए, मल्टीटास्क करते हुए खाना खाते हैं। हाँ, हंस रहे हैं लेडीज। हाँ।
तो हमें खाना किस प्रकार खाना है, उसका एक सुंदर टॉपिक है, प्रोसीजर टू हैव मील। वो हम होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखते हैं। हम किस प्रकार से खाने को खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, किस मंत्र उच्चारण करते हुए वो हमें खाना खाना है। कितना खाना है, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। और कितने टेस्ट खाने हैं, टेस्ट भी कैसे खाने हैं। हाँ, सभी टेस्ट हम अक्सर नहीं खाते हैं। हाँ, तो हम आ, 2-3 टेस्ट मेनली खाते हैं, पर आयुर्वेदा के अनुसार 6 टेस्ट हैं जो हमें हर भोजन में शामिल करना चाहिए। तो वो कौन से 6 टेस्ट हैं और हमें कैसे वो शामिल करने हैं और वो किन किन चीजों में उपलब्ध है, ये भी एक सुंदर टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का। और दूसरा, हम मसाले क्या करते हैं, अभी छाछ ही पकड़ लो। हम अभी गर्मी की सीजन में छाछ पीते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, तो उसमें भी एक ही चीज है, सबको सूट नहीं होती है। हमने जनरली देखा है वो ही चीज फैमिली में बेटे को दी और खुद खाई, पति को दी या सास को दी, तो वही चीज से किसी को नुकसान होता है और किसी को फायदा होता है और किसी को कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड है। तो हम उसमें क्या एडिशन करें, हाँ, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो मसाले हैं हमारे किचन में सभी के किचन में मसाले रहते ही हैं, तो हम कौन से मसाले ऐड करके उनकी वो तकलीफ को ठीक कर सकें, ये भी बहुत सुंदर ज्ञान है। और हम ये भी देखते हैं कि वात, पित्त और कफ क्या है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ये 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो ये पंच महाभूतों को हम कैसे बैलेंस रखें। देखो, कुदरत भी बैलेंस रखती है, पर कभी कभी वहां पे भी इम्बैलेंस हो जाने के कारण कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी गर्मी बहुत बढ़ जाती है, अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी फटता है। हाँ? तो वैसे ही हमारे शरीर में भी इन्हीं 5 तत्वों की गड़बड़ी होने की वजह से हमारे शरीर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमें सजगता लाता है ये कोर्स, और हमें ये बताता है कि हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हम जो भुगत रहे हैं उसको हम कैसे ठीक करें। तो ये आयुर्वेदा का बहुत ही एंशंट नॉलेज है और वो आज भी एप्लीकेबल है। हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, समय पे भोजन करना है। और हम महिलाओं की टेंडेंसी होती है कि सबको खिला पिला के बाद में जो भी बच्चा उससे भोजन करते हैं। नहीं बच्चा तो आचार लेके कुछ भी लेके खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपना भी और परिवार वालों का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरा घर स्वस्थ है। तो ये कुकिंग कैसे करनी चाहिए। हम कुकिंग तो करते हैं, पर कभी गलत तरीके से पकाने से भी पूरे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो हम कुकिंग भी कैसे करें ताकि पूरे विटामिन और मिनरल्स हमें मिले। और हम जनरली पीछे रहते हैं, कैल्शियम, विटामिन, ये वो। और हम ये करंट सिचुएशन में, अभी कोविड के सिचुएशन में इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें,
बाहर निकलें तो कैसे प्रिकॉशंस लें, हम कितना समय अंदर बैठेंगे, सब्जी लाने के लिए या कुछ कुछ काम के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो हमें कौन से काढ़े लेने चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, हर्ब्स को कैसे यूज करना है, ये पूरा नॉलेज हम सीखते हैं। दूसरा, अल्कलाइन वाटर। हम बहुत कुछ एसिडिक खाते रहते हैं और फिर हमारे हार्मोन्स या इमोशंस पे गड़बड़ी होती है, तो हम उसको कैसे ठीक करें, कौन सा अल्कलाइन वाटर पिए ताकि हमारे अंदर जो भी एसिडिक खून में जो भी एसिडिटी है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाए, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच क्या है, अल्कलाइन। और वाइट शुगर वाइट पॉइजन है, उसके ऊपर भी सुंदर टॉपिक है। उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या लेना चाहिए, वाइट शुगर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये भी हम देखते हैं। सत्व, रजस, तामसिक, ये सब क्या है, उन कौन से भोजन में वो उपलब्ध हैं, और वो खाने से हमारे मन की क्वालिटी, हमारे इमोशंस पे क्या इफेक्ट होता है, और किन चीजों से हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस में कैसे लाना है। अच्छी अच्छी चीजें तो हम खाते ही हैं, पर बराबर टाइम पे और सही मात्रा में ना खाने की वजह से हमें प्रॉब्लम होते हैं, तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इस नॉलेज के साथ साथ सुंदर रेसिपीज, टेस्टी, यमी और अच्छी रेसिपीज भी हम सीखते हैं। तो नॉलेज के साथ रेसिपीज, तो ये कोर्स है ना, सबको ही कर सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ महिलाएं करें, वो ही खाना पकाते हैं, नहीं, जेंट्स भी कर सकते हैं। हाँ, और बच्चे भी कर सकते हैं। ये कोर्स 14, 15, 16 मई में होने जा रहा है। 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे रोज, 6 से 8। तो जो नए आए हैं वो जरूर जरूर सीख लें, और इसमें अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम कौन से खाद्य पदार्थ खाएं ताकि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और वायरस को फाइट करने के लिए हमें रोजाना क्या लेना है भोजन में। और प्राण वायु, अभी हमने देखा ऑक्सीजन की लेवल, जिनको कोविड हुआ उनको ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, कुछ कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। तो ये क्यों होता है, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें। और दूसरा, ऐसे भी रिसर्च से पता चला है कि जिनको कोविड हुआ तो उनको भी प्राणायाम, ध्यान और प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया से बहुत फायदा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी हम सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद बढ़ जाती है, और हमें फिर वो कमी नहीं होती है ऑक्सीजन की। तो ये जो सुदर्शन क्रिया है वो जरूर जरूर सीख लें, जिन्होंने भी नहीं सीखी है। और 5:30 बजे शाम को उसका अलग से सेशन है, और शाम को 8:15 बजे भी सेशन है। हम लोग लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, मैसेजेस ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो सुदर्शन क्रिया का क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे। और ये कोर्स में दूसरा, मुद्राएं भी हम पीडीएफ देते हैं, जो मुद्राएं भी काफी पावरफुल हैं। और मुद्रा हम शाम को 5:30 बजे भी बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्रा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है।
और भारती जी भी आपको अलग अलग योगासन प्राणायाम बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में हमें एक दूसरे को मदद करनी है। तभी हमारा ये जो मानव जीवन है सफल होगा। और अगर हम किसी को सांत्वना भी देते हैं ना, उससे प्यार से बात करते हैं, कभी फोन करते हैं, तो उनका मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। और अभी मतलब हम लोग आते हुए भी किसी के पास नहीं जा सकते हैं। ये डर रहता है कि कहीं मेरे को ना हो जाए, फिर मेरी वजह से आ, मेरी फैमिली ना भुगते। तो हमें ये सुंदर व्हाट्सएप का और जूम का सुविधा, हाँ, कुदरत ना एक प्रॉब्लम अगर कुदरत से आता भी है ना, तो वो सॉल्यूशन भी देते हैं हमें। तो ये हमें कितना हम सौभाग्यशाली हैं जो ये उपलब्ध है, हमारे सामने है, जिसको हम यूज करके हम बातें कर सकते हैं। और जो भी नॉलेज है शेयर कर सकते हैं। ये जो गुरु का ज्ञान है हम बांट सकते हैं। तो हम लोग सभी जुड़ के ये सेवा में लग जाएंगे। और ये जो इस मैसेजेस आते हैं, अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, अलग अलग लोग टीचर्स वॉलेंटियर्स इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें किधर भी कुछ ऐसा मैसेज मिले तो हम फॉरवर्ड करेंगे, ताकि हम दूसरों के लिए काबिल बने, उनकी सहायता करें। तो ये हम सब जरूर करेंगे। ठीक है। अभी एक और वेरिएशन मैं बताती हूँ। आप जुड़े रहिए। अभी रीना दीदी आपको बताएंगे एक स्टोरी, गुरु स्टोरी। ठीक है ना? गुरु स्टोरी जाननी है कि मेरी स्टोरी जाननी? जो भी बताओ, दोनों बताओ। गुरु स्टोरी, मेरी गुरु स्टोरी तो ऐसे है कि लगभग 20 साल तो होने आए ये आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, पर पहले कैसे था कि अ, बहुत साल हो गए, 6-7 साल। मतलब मुझे बच्चे नहीं थे, मतलब कुछ भी। मुझे काव्या तो बहुत लेट 10वें साल पे हुई। तो तभी मतलब जब भी जुड़ी थी तभी कुछ कुछ सेवा में मैं जुड़ी भी थी कि नहीं मुझे करना है। अच्छा लगता था, और बहुत नहीं पता था मुझे कि सेवा क्या रहती है क्या नहीं। पर मैं भी बहुत बड़े घर से हूँ, तो मुझे हमारे यहाँ भक्ति, पाठ पूजा ये सब बहुत होते थे। तो ऐसे था कि जो भी पथ है या जो भी अच्छाई है वो मतलब भगवान का करते करते ही आगे बढ़ने जैसा जीवन है, ये मुझे पता था। भक्ति भजन, और मुझे रुचि भी थी उसमें। तो ऐसे में भी बस सत्संग में जाती थी, और मुझे क्रिया क्या है, सुदर्शन क्रिया सीख ली। पर ऐसे ज्यादा किसी ने बोला नहीं था, ये करो करो बोले थे कोर्स में, तो कभी करना है कभी नहीं। पर ऐसे इसका इम्पोर्टेंस या इसके बारे में डीप समझाना, वो उन लोगों ने समझाया होगा तो भी मुझे वो उस समय नहीं समझी थी बात, कि इतना डीपली ये कोर्स का महत्व है। कि कोई कोई टाइम पे मैं हट गई, कभी जुड़ी, सिर्फ फॉलोअप में जाती थी, बोलते थे आओ क्रिया में, आओ क्रिया में, मैं चली जाती थी। पर मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, बस मैं क्रिया कर लेती थी और अच्छा लगता था, बस कर लिया ऐसे। फिर इन लोगों से जुड़ी, सोनिया जी से, फिर और एक छाया करके यहाँ पे लड़की थी, वो ऐसे अंधाधुन इन लोगों की सेवा देख के मैं बोली इन लोग कर क्या रहे हैं। फिर उन लोगों के साथ जुड़ी जुड़ी तो आज बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ।
पर उस बीच में फिर भी मैंने काफ़ी जन से समझा था ना, तो मैंने सेवा की थी। कोर्स ऑर्गेनाइज़ करना और बड़े-बड़े इवेंट हुए हैं अंबरनाथ में, तो मैं उसमें जुड़ती थी, प्रसाद भी बनाया है, शीरा ये वो ऐसे। तो कुछ उद्घाटन हुए थे, जगह किसी ने दी थी गौशाला के लिए, तो ऐसे कुछ-कुछ इसमें मैं सेवा में थी ही साथ-साथ। फिर बोला कि नवचेतना शिविर फ्री वाली है, उसके लिए सेवा करो। फिर मैंने कल्याण में ये मतलब मेरे मायके में किया था, मंदिर के आंगन में 100 लोग, सवा 100 लोग, 150 लोग बैठ सकते, पर 100 लोग रोज आते थे। वो था फ्री शिविर। तो यशोदा मैया करके अभी आश्रम में ही है और गुरुजी उसको घर वापस नहीं भेजते। हमारे यहाँ से आधे घंटे के रास्ते में ही कल्याण में रहते हैं, पर उनको गुरुजी कभी आने ही नहीं देते हैं। वो भी एक अलग शक्ति है। माँ का कुछ उसमें है, अंश है या जो भी कुछ देवी का। तो वो मतलब गुरुजी का ऐसा है कि बस तुम्हें अभी नहीं जाना है, मैं बताऊँगा, बताऊँगा। कभी बेचते ही नहीं है घर। वो वहाँ ही जैसे घर भी दिया हुआ है, बस है, सब कुछ। फिर उनके ही मैंने वो कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया था और वो वहाँ पे कोर्स लेने आते थे। फिर तभी मुझे शादी से 6-7 साल हुए थे लगभग। पर मैंने बहुत दवाई, बहुत दुआ मतलब ऐसे मतलब 6-7 साल बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा है। तो मुझे ऐसे था कि हो गया, नहीं तो देखेंगे ऐसा और मतलब एडॉप्ट करना ये वो भी नहीं सोचा था तब तक। देखते हैं, पर दवाई वगैरह चल रही थी, कोई बोलता था यहाँ, कोई वहाँ, फिर कुछ मन्नतें, ऐसे सब। पर घर वालों की कोई टॉर्चर नहीं थी कि बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं था। फिर धीरे-धीरे मुझे लगता था हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर मैं किसी-किसी में मेरा मन लगाती थी, कुछ-कुछ क्लासेस में जाती थी। ड्राइंग, मेहंदी के क्लासेस में मैं जाने लगी, मेकअप के क्लासेस में जाने लगी। तो ऐसे मैं मेरे इसमें जुड़ी हुई और वो जो नवचेतना शिविर मैंने की, 100 लोग आते थे, तो एक बुजुर्ग दादी ने बोला मतलब हमारे कास्ट की है, हमारे वहाँ के ही थे। उन्होंने बोला इसको आशीर्वाद तो दो कि 6-7 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। तो यशोदा मैया ने आशीर्वाद दिए थे और बोला था 2 एडवांस करो। सिर्फ और सिर्फ 2 एडवांस की उन्होंने बात की। फिर कुछ समय निकल गया, एक एडवांस हुआ मेरा अंबरनाथ में और फिर दूसरा तो होने को तैयार ही नहीं। कुछ ना कुछ दूसरा ही, मैं किसी में बिजी और करना है होता था, पर ऐसे कुछ मैंने मन में पकड़ के नहीं रखा था कि दूसरा एडवांस बाकी है, उन्होंने बोला हुआ है। और इतना दृढ़ पता नहीं था ना कोई चीज की, इतना एडवांस का क्या महत्व रहेगा, क्या रहेगा। फिर भी नहीं हुआ एडवांस मेरा और मुझे काव्या रह गई। 90वें साल पे काव्या रही, 10वें साल पे काव्या आ गई। लगभग वो सवा साल के आसपास की हुई, तब मैं दूसरा एडवांस के लिए आश्रम चली गई। सवा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल की थी। बहुत मन कट मतलब ये करके गई, इतनी छोटे को छोड़ के जाने की हिम्मत करी मैंने और मैं गई। वहां पे कोर्स हुआ तो हमें ना हम लोग वहां जाके रजिस्टर करने वाले थे, 3 जन यहाँ से गए थे और वो मेरा दूसरा एडवांस। तो कभी और हमें ना मतलब वीक लॉन्ग वाला मतलब हमें मिल गया, 5 या 7 डेज वाला, 6 डेज वाला हमें एडवांस मिला, क्योंकि 3 डेज वाला एडवांस ही नहीं था। फिर हमारी टिकट हुई, ऐसे पहले इजीली हो जाता था उस समय। हमने सब किया, हाँ एडवांस किया, मैं भी उसकी मतलब उसको रोज याद करती थी, छोटी थी काव्या करके ऐसे। फिर लास्ट डे पे सत्संग था, तो वो यशोदा माँ मेरे बाजू में सत्संग में बाहर एम्पी थिएटर में आके बैठ गए। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इन्होंने जो ब्लेसिंग दिए थे, तो गुरु ने ये कहलवाया कि तेरा अब एडवांस पूरा हुआ। पर यही है कि हमें वो याद दिलाए और मैं कृतज्ञता महसूस की और मैंने उनसे भी ब्लेसिंग लिए, तो वो बोलते मुझे तो पता नहीं है,
जो लोग मांगते उनको ब्लेसिंग दे देती, जो मेरे मुंह में आया मैं बोल देती है, जो भी आशीर्वाद में आया। पर इतना बड़ा वो आशीर्वाद दे के गए, वो मैंने उस समय समझा। तो फिर तो काव्या हुई और फिर आगे आगे कारवां चलता गया, सेवा में भी बहुत जुड़े, बहुत सेवा की। अच्छा, मतलब 7 दिन के बाद मैं घर आई तो वो बीमार भी हो गई थी, मेरा चेहरा ना देखते हुए। फिर देखने के बाद भी आश्चर्य हो गई थी, आंख उसकी बंद नहीं हो रही थी, मेरी मुझे टकर टकर देख रही थी वो। और मेरे आंख से पानी मैं रोने लगी। होता है ना, इतने छोटे को छोड़ के जाना। और फिर मैंने 3-4 साल की हुई तब छोड़ के गई, तभी भी थोड़ी सी बीमार, थोड़ी सी चुप्पी सी हो जाती थी। पर मैं जाती थी कोर्स के लिए आश्रम, पर बहुत समझा के जाती थी, वो भी होशियार थी। पर अब आप तो समझ ही जाती है, पर वो बचपन के उसके 3-4 बार जो मैं गई, वो थोड़ी बीमार गिर जाती थी मेरे लिए। बच्चा है ना, ऐसे होता है। तो ऐसे मेरी स्टोरी है। और फिर अब जो जुड़ी हूँ अमुक सालों से, तो अभी तो गुरुजी ने ऐसे पकड़ के रखा है कि सेवा में तो और सेवा बढ़ रही है, पता नहीं हमारे क्या कट रहे हैं। आप लोगों से जुड़ के मिल रहे हैं हम, और रोज आपके साथ सेवाएं चल रही है। तो ऐसे सब सेवा में लगे हुए हैं। और गुरु कब क्या करते हैं ना, वो उनको पता है। कल भी एक स्टोरी बोली थी, तो कैसा था ना वो भी, हाँ, वो चाय वाले की स्टोरी भी मैंने बात की। ऐसा भी और एक आश्रम बेंगलोर में है, बहुत सारी जगह आश्रम है। मेन मेन आश्रम बेंगलोर है, बाकी पुणे में है, जर्मनी में है। फिर छोटे छोटे तो हमारे अंबरनाथ में भी हमने टेम्पल ऑफ नॉलेज बनाया है, पर बड़े बड़े आश्रम है, जयपुर में है। ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत आश्रम बने हुए हैं। करीबन बड़े बड़े आश्रम तो मुझे लगता है 19 तो है ही है, या उससे भी ज्यादा होंगे, पर करीबन उतने हैं। बड़े बड़े जैसे मतलब बहुत बड़े पैमाने पे बने हुए हैं। हजारों लोग जाए रहे, कोर्सेस होते हैं काफी सारे वेरिएशन में, ऐसे सब। तो मेरा यही बोलना है कि गुरुजी कब क्या करते हैं वो हम सोच नहीं पाते हैं। हाँ, श्री श्री रविशंकर। तो ऐसी ही एक स्टोरी है। हाँ, तो गुरुजी आउट ऑफ कहीं गए थे, मुझे भी जगह याद नहीं है। वहां पे अ, वो उनको कोई टैक्सी वाले लेने आए, कुछ बुक की होगी। और जो रास्ते से जा रहे थे, गुरुजी ने उससे बातें की रास्ते में। तो गुरुजी ने बोला, आज से कुछ 11 साल की बात थी, 11 या 13 साल की, कि उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वो बंदा भी हैरान, एक तो ये कौन इंसान है वो भी पता नहीं। पर ऐसे गुरु गुरु तो उनको लगा, क्योंकि अपने गुरुजी दाढ़ी वाले ही है, तो जो भी गुरु रहते हैं वो थोड़े दिखने में आ जाते हैं। उन्होंने बोला, अ, मैं तुम्हें फोन भी करूंगा, मैं तुम्हें समय भी बताऊंगा, मैं टाइम भी बताऊंगा, उस समय पे उस जगह पे तुम, मेरी एक जरूरत पड़ेगी उस समय तुम वहां पे पहुंच जाना। फिर वो भी कोई बात में अटका नहीं, पर वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है, और कितने साल बाद की बात कर रहे हैं, होगा कुछ बताएंगे ऐसे। और फिर वो तो भूल भी गए कितने साल की बात बोल रहे हैं ना। पर ये गए साल की रियल स्टोरी है। तो कोविड के दौरान सब नाकाबंदी ये वो सब बंद, और एयरपोर्ट में टैक्सी ना मिलने से लेके सब कुछ, बुक की है तो ही किसी की आई, वो भी सैनिटाइजर होके वगैरह ऐसा। तो एक यहाँ से टीचर गए थे, कुछ अर्जेंट उनको कोर्स लेना था या ऐसा कुछ था। गुरुजी कहीं पे भी अटकाते नहीं, पर रियलाइज कराते हैं कि मतलब वो सब पे कितना ध्यान रखते हैं। ऐसा ऐसा है मतलब गुरुजी का हर जगह। तो उन्होंने वो टैक्सी वाले ने भी बोला हाँ, और कर दूंगा, आप मुझे बता देना।
फिर समय आ गया इतने साल के बाद और गुरुजी का फोन वो और ये बंदा एयरपोर्ट पे पहुंच के एक टैक्सी को देखा, कोई एक दो खड़ी थी उसको पूछा, फिर टेंशन में क्योंकि उसको समय पे जाके कोर्स लेना था या कुछ इम्पोर्टेंट काम था उसको। और जो रास्ते से उसको जाना था ना वही रास्ता उसको पता था, सिर्फ वहां पे वो भी नया था, ऐसी भी बात थी। और वही रास्ते से गुरुजी उस दिन गए थे। और उसने वही बोला था गुरुजी ने भी कि तुम जब भी लेके जाना ना मुझे जिस रास्ते से लेके गए हैं, हाँ, तो इस रास्ते से ही तुमको जाना है। फिर बोले ठीक है। और हाँ हाँ हो गई। फिर गए तो इसको टैक्सी नहीं मिल रही है, इन्होंने फोन किया, कोई डिवोटीज को पूछा, फिर गुरुजी तक बात गई। हाँ हाँ मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढो। उन्होंने 1 घंटा बहुत सारी जगह पे थोड़ा आगे भी गए, ढूंढा नहीं मिला। हम्म, फिर वो रुके, बोले आप रुको, 1 2 3 घंटे हो भी गए, उतना रुके वो। फिर फोन गया, बोले हाँ आ रहा है। फिर गुरुजी का वो टैक्सी वाले तक फोन गया, तो वो भी हैरान कि मुझे उन्होंने कितने साल पहले बोला था और मुझे अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है। फिर इनको तो टैक्सी मिली तो वो भी, ये भी बंदा, अरे आपको कौन बोला क्या, ये बोले मुझे ऐसे ऐसे फोन आया है। बैठ तो गए, बोले आप बैठ जाओ, आपको आपके जगह पे पहुंचा देंगे हम। तो गुरुजी ने बोला कि इनको मैं जहाँ से लेके गया वही रास्ते से पहुंचा। तो वो बंदे ने जब भी पूछा कि आपको कौन बोले क्या, तो बोले मुझे गुरुजी ने ये बात 11 साल पहले बोली थी और आपको यही रास्ते से लेके जाने के लिए भी बोला था। वो समय पे पहुंचे और देखो कि गुरुजी का कमाल, देखो कि कितने साल बाद इसकी जरूरत पड़ने वाली थी और उनको इतने साल पहले से ही पता था कि वो जरूरत पड़ेगी और वो वहां पे उपलब्ध उपलब्ध कराएंगे वो समय, वो टाइम पे पहुंचना, सब कुछ। पर मतलब ये भी टीचर को तो कृपा पता ही है, बरसती रहती है वो भी पता है, पर जो अनुभव उन्होंने किया वो कितना उनको कितनी कृतज्ञता हुई होगी, नहीं? कितनी बड़ी बात है कि तो गुरु ऐसा काम करता है। कभी कहाँ कोई भी चीजों में अटकेंगे नहीं। अटक भी गए ना तो भी रास्ते मिलते हैं, कोई भी तरीके से कोई भी हेल्प मिल जाती है। अच्छा, तो सरदार जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कुछ कुछ है प्रॉपर ये नहीं, पर मतलब मेन स्टोरी ये मुझे एकदम से याद थी। तो ऐसा गुरु का काम रहता है, इसीलिए जीवन में गुरु होना कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझ ही लेना चाहिए, नहीं? कोई भी गुरु हो, आपके जो भी गुरु, हम नहीं बोलते हैं आप श्री श्री रविशंकर जी को ही मानो, आपके भी कोई ऐसे गुरु होंगे, उस उनमें भी उतना ही तत्व होगा, पावर का। पर मानना 100%, जो सही हो, जिनकी बातें सही लगे। ऐसे ना हो कि बस किसी को भी गुरु मान लिया या किसी को भी गुरु बोल दिया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। वो भी सोच समझ के गुरु होने चाहिए। हमने कभी एक गुरु से हमको मंत्र नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, पर हमने दिल से मान लिया तो वो जुड़ ही गए हैं। तो ऐसा है गुरु का। कोई कोई लोग नहीं माला बंधवाते हैं, कंठी पहनेंगे, मतलब मोतियों का कुछ मिलता है, ऐसे सब है, मंत्र भी मिलेगा, ऐसे सब है। पर वो मंत्रोच्चार की बातें अलग रहती है। अपने गुरु का कैसा है ना, सीधा कनेक्टेड, मेडिटेशन से सीधा कनेक्टेड। हाँ, ये पथ पे आने से उन्होंने जो पूजा पाठ भी वो बोलते, पर हमको थोड़ी वो रोज बोलते हवन करते बैठो, हाँ, या रोज यही करते बैठो या भक्ति ही करो। मेडिटेशन थ्रू वो कितना जल्दी नजदीक बुलवा लेते हैं भगवान से, वो ये गुरु करता है। तो इसीलिए कौन से गुरु कौन सी चीज पे आगे बढ़ाते हैं ना, वो भी ध्यान देना रहता है, वो भी समझना रहता है। मैंने ये गुरु को जब से पकड़ा है, तब से मैंने यही जाना कि कितना जल्दी आगे बढ़ाते हैं वो।
कितना जल्दी हमारे लेवल में बदलाव लाते हैं वो। वैसे स्वभाव से लेके बहुत कुछ मैं भी मतलब ऐसे शांत नहीं हूँ, पर फिर भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब पित्ता वाली वैसे भी हूँ, तो वैसे ही मेरा चढ़ा रहता था। हाँ, पर फिर कभी भी किसी को ऐसे तटपट बोल दूंगी, ऐसे रुकूंगी नहीं। अभी अभी नहीं होता है ऐसे। अभी नहीं, उसका पूरा मैं बोलते हैं ना, हम एक्सरे देख लूंगी पूरा उनका, कि उनकी स्टडी करके ही यही सच है। तो ऐसे है वो होता है मेडिटेशनों से, सुदर्शन क्रिया से। तो इतना पावरफुल है सुदर्शन क्रिया, कई जन्मों के कर्मा काट देते हैं एडवांस कोर्स में। हर एडवांस कोर्स में एक जन्म के कर्म तो ऐसे ही कटते हैं, पर सेवा और साधना से और कुछ कुछ छोटे मोटे कटते जाते हैं। एक एक जन्म का कर्म काटने के लिए एक एक एडवांस कोर्स जल्दी से जल्दी करते जाना है। फिर साल में 4 पक्के कर लेने हैं कि करना है, करना है, करना है। ऐसा हमने समझा और बहुत लोगों से सुना, हम लोग ऐसे करते हैं। और जितना भी हुआ उतनी सेवा में जुड़े हैं कि हम लोग हाँ, कुछ तो कर पाए। गुरु तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अनमोल है वो सब चीजें, और हम कुछ कर पाए उनके लिए। हाँ, जाओ सोनिया जी, कुछ और बताने वाले थे ना। हाँ कल मेरी पास्ट लाइफ की स्टोरी बताऊंगी, जो मैंने देखी है। एटर्निटी प्रोसेस। हाँ बहुत सारी स्टोरियां हैं, नहीं, कहानियां हैं। तो ये जो खुद में बदलाव और एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाना, ये सब हमारा विकास होता है जब भी हम सेवा साधना सत्संग से जुड़ते हैं। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम तो सुनते ही आते हैं ना कि खुद को बदलो, सामने वाले को हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम करते वही है। हम्म, हम बदलना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन की टेंडेंसी ऐसे ही होती है। सब कोई मेरे जैसे ही बिहेव करे, मेरे अकॉर्डिंग काम करे, जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। ये रहता ही है। पर ये अगर हम लोग तो ये सब सीखने से ना, सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग सीखने से हम ना बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। और अ, हमें ऐसे नहीं है, मतलब सात्विक भोजन खाना है तो ऐसे टेस्टी नहीं खाना है, या मसाले नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें टेस्टी और स्वादिष्ट भोजन ही खाना है, घास फूस नहीं। तो ऐसे सात्विक चीजें भी मस्त बनती हैं, अच्छी अच्छी दही बड़े विदाउट ऑयल। आज मैंने समोसे बनाए थे विदाउट फ्राई, मस्त बने थे, टेस्टी। हाँ, फ्राई भी नहीं किए थे और हेल्दी वे में बनाए थे। हाँ, आप कोर्स सीखेंगे ना, जो लोग बाकी हैं उनको मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। अभी देखते हैं ये अपना मुरब्बा की एक वेरिएशन। तो आम को ग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा लेंगे स्टील का, उसमें हम वो डालेंगे। पहले ना गुड़ या शक्कर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालें। फिर एक लेयर गुड़ डालें, एक लेयर ग्रेट किया हुआ। माउथ इज वाटरिंग। फिर क्या करें, आ जाओ
मेरे पास बहुत पड़ा है। हाँ, खिलाती हूँ। तो ऐसे एक लेयर गुड़ या शक्कर, दूसरी लेयर में ग्रेटेड किया हुआ आम डाल दें, फिर दूसरा लेयर गुड़ या शक्कर, ऐसे लेयर लेयर करके हम डब्बा भर के मतलब जितना भी आपको क्वांटिटी बनाना है, 1 किलो के पीछे 1 किलो डालना है मीठा। 1 किलो आम है तो 1 किलो मीठा, या अगर खट्टा मीठा चाहिए तो कम डालो मीठा। फिर उसमें उसको हम ना इस पे रख देंगे, ढक के धूप में रख देंगे। फिर उसको रोज हम हिलाते रहेंगे चम्मच से। उसमें हम मसाले भी डालेंगे 2 दिन के बाद, जो भी मसाले आपको डालने हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इलायची, ये हम 2 दिन बाद डालेंगे। क्योंकि क्या है, वो जब भी धूप में ना पकेगा ना वो, तो उसकी चाशनी बन जाएगी ऑटोमेटिक, तो ऐसे लिक्विड होता जाएगा। तो हम मसाले वो टाइम पे ऐड करेंगे तो अच्छा बनता है फ्लेवर। और खट्टा मीठा बनाना है, तीखा भी चाहिए, तो वो हिसाब से आप मसाले डाल के बना सकते हो। तो इसको कहते हैं शूंगा, शूंगा कहते हैं। ये टेस्टी बनता है। गैस से भी, जो भी पकाया हुआ था हमने शेयर किया पहले, उससे ज्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन मेहनत लगती है, रोज रोज याद करके हिलाना रहता है। अगर छोड़ देते हैं तो खराब होने का चांस होता है। फिर उसको रात को फिर शाम में रखना है, फिर सवेरे धूप दिखानी है। तो ऐसे ये 10-12 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। मतलब कैरी जो है, आम है, वो गल गल जाते हैं। कभी 15 दिन भी लगते हैं, कभी 10-12 दिन में बन जाता है। वो धूप के ऊपर है, कितनी कड़क धूप है। ठीक है, तो बनाओ और बताओ हमें। हाँ, हमारे नंबर्स तो हैं ऑलरेडी ग्रुप, जिससे हो वहां पे हमको फिर पिक पिक भेजो हमारे नंबर पे, तो हम समझेंगे आपने बनाया। ठीक है, किसी के कुछ सवाल है क्या? हाँ, मैंने बताया ना, आम कच्चा लेना है, ज्यादा कच्चा ना ले, थोड़ा पका हुआ थोड़ा कच्चा, ऐसे हो। ज्यादा कच्चा लेते हैं ना तो बहुत खट्टा बनता है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुरब्बा खट्टा मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा खट्टा होता है तो दांत खट्टे हो जाते हैं। आपकी चॉइस है, अगर खट्टा चाहिए तो कच्चे का बनाओ, कोई बात नहीं। कैरी नहीं, तोतापुरी आम, तोतापुरी आम मालूम है ना सबको, तोतापुरी आम ग्रीन ग्रीन रहते हैं, लंबा रहता है। मैंने कल बनाया, नहीं तो दिखा देती थी आपको। मिलते हैं, ये सीजन में बहुत मिलते हैं। ग्रीन कलर के रहते हैं, लंबे रहते हैं। और कैरी कैसे गोल रहती है, राजापुरी, और उसका सीड नरम रहता है, और इसका पक्का रहता है तोतापुरी आम का। ठीक है, पूनम जी, सुमन जी, आप नए? हाँ, सुमन जी को मैं स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, वो दिखा रहे हैं। हम्म, आ गए सुमन जी, 1 मिनट। पूनम जी है, ओके।
पर सोनिया ये पूरे आम जैसा ही लेना है या थोड़ा और कच्चा है इसमें? मैं देखती हूँ। हाँ ये येलो हाँ, ज्यादा है, देखो ये इससे पूनम जी थोड़ा के कम हाथ ना? में है ना। ये हाँ, ये पका हुआ है। ये पका हुआ आम है। वो ग्रीन कलर लेना है क्या आपके पास दूसरा? हाँ। हाँ हाँ, ये बराबर है। ये बराबर है। क्या है, अगर हम पका हुआ लेते हैं ना, फिर वो बहुत नरम पड़ जाता है, फिर मजा नहीं आता है। वो चटनी के जैसे बना सकते हो उसको, कोई बात नहीं पका हुए का। फिर इससे अच्छा है हम आम खाएं। कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? हाँ, और फ्रिज में रखा हुआ नहीं लेना है। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा तो अच्छा बनेगा मुरब्बा। हंसा जी भी दिखा रहे हैं, देखो ये भी मुझे बराबर लगा। हाँ, ये कच्चा है। हाँ तो दो ये तीन दिन रख के ये यूज कर सकते हैं मतलब, हाँ, ये कच्चा है। बाहर। हाँ हाँ, पूनम जी का बराबर था। इसको दो दो दिन, गर्मी है ना, जल्दी पक जाता है। हम अगर धूप में रखते हैं ना, जल्दी पक जाता है। इसमें अंदर से थोड़ा सा क्रीम हो गया ना, मतलब येलो ही स्टार्ट हुआ, हाँ वैसी लेनी है हाँ एक अंदाज। हाँ नहीं। हाँ हाँ, ये हाँ। ठीक। हम्म, ठीक है। चलो, बनाओ और खिलाओ सबको। नहीं, पूनम जी आपने कोर्स नहीं किया है ना? ऐसे कर सकते हैं। हाँ ना। म्यूट अनम्यूट कर वो। हाँ दीदी, मैंने किया किया है किया कोर्स। किया है। हाँ हाँ, किया है। ओके ओके ओके। सुदर्शन क्रिया सीखी है लगा आपने? मुझे कि ये हाँ है। हाँ, मेरे एडवांस भी 3 हो गए हैं। अरे वाह, सुंदर, अच्छी बात है। सुमन जी? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आपने किया है कोर्स होलिस्टिक कुकिंग? नहीं, हॉलिस्टिक कुकिंग नहीं किया है। अच्छा। सुदर्शन आ, क्रिया सीखा है, 5-6 बार एडवांस कोर्स किए हैं, 6 बार। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। होलिस्टिक कुकिंग नहीं सीखा है अभी तक आपने? हाँ जी, वो नहीं किया। अभी पहली बार आए हैं आप इंट्रो हाँ सेशन जी, में? आज पहली बार अटेंड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, रोज होते हैं इंट्रो सेशन हमारे। आप आइए ओके। और हाँ एनरोल जी, कर लीजिए। ठीक। और दूसरों को भी बताइए। ओके ओके। हाँ, और सुदर्शन हाँ जी, क्रिया का भी कोर्स हो रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक। 10, 11, ये 12, कब हो रहा है? हॉलिस्टिक कुकिंग का कब है? 14, 15, 16 मैंने डेट्स डाली हैं चैट बॉक्स में। ठीक और है, आप अपना नंबर शेयर कर दो तो हम आपको पर्सनली मैसेज भेज देंगे। ठीक है। जिनको भी करने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में नंबर डाल दो। ठीक। हंसा जी ने अभी लास्ट बैच में ज्वाइन थे। उनको अनम्यूट करो, आवाज आ नहीं रही। किया किया। आप अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि जिसने भी ये कोर्स नहीं किया है वो करो। कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल ही रहा है, किधर भी जाओ कि कौन सा भी कोर्स करो, लेकिन ये कोर्स भी करो तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और अच्छा कोर्स है, और हमें भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। हाँ इतने एडवांस कोर्स किया है वो तो एक बार तो ये कोर्स करना ही चाहिए।
हाँ, क्योंकि जब भी हम आयुर्वेदा योगा करते हैं ना, ध्यान करते हैं, हम्म, तो खाने के लिए भी हमें सीखना ही चाहिए। एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सब कुछ बातें। और हर और कोई अभी भी हर ये इंट्रो कोर्स में भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स में तो करते ही हम लोग, लेकिन हाँ ये भी हाँ रिपीट कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। हाँ इसलिए अभी मन लालच हो रहा है कि जितने भी हो जाए तो चलो, टाइम है, चलो सुन लो, और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, नॉलेज इतना वास्ट है, हाँ, बहुत है। आप सभी टीचर को सबको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देखो, गीता भी कितनी बार भी पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बार बार हम्म, पढ़ते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हाँ, नया कुछ नया क्लिक होता है। हाँ, कभी कोई बराबर। पॉइंट नई क्लिक होती है। हाँ, नॉलेज सेशन कितने सुनते हैं, फिर हर बार कुछ नया सीखने मिलता है। नहीं? सही बात है। सोनिया, ये हाँ हंसा हंसा जी के बेटे तो टीचर है ही ना, बहुत सालों से, और बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। हाँ। बहुत सालों अच्छा से। अच्छा तो अच्छा। हाँ, वो तो, उनको तो पता घाटकोपर ही में है। हम लोग घाटकोपर में रहते हैं। दिनेश बाबा अच्छा उन लोगों के साथ जुड़ के उनकी सेवा चलती है डेली डेली साधना में। वो उसके घर में ही रहता था, बाद में उसको वेकेशन में तो बुलाना पड़ता था, अभी भाई नाम घर में क्या आए। था बेटे का, नाम क्या है? गौरांग। गौरांग, गौरांग। गौरांग। अच्छा। गौरांग तोशान। हम्म, ये तो अभी है भी वो ही। है, ठीक। अभी संयम के जो टीचर है ना, कृष्णकांत, कृष्ण कुमार। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसी के कॉम्प्लेक्स में अभी ये फॉलो अप लेने को जाता है एवरी संडे को। अभी तो अच्छा बंद है, अच्छा। लेकिन अभी हाँ। जब भी चालू हो जाएगा तभी उसके ही कॉम्प्लेक्स में वो फॉलो अप लेने के लिए जाता है। अच्छा अच्छा। वो ये हाँ। घाटकोपर में ही रहते हैं, वो कृष्ण कुमार जी। अच्छा, अभी हम्म, है उनका संयम कोर्स है हाँ, नए एक में। अभी है संयम कोर्स। हाँ अभी फॉलो अप भी था, 2 हफ्ते पहले था। हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया ठीक है। कोर्स सिखा रहे। ओके, थैंक यू। हाँ, चलो, आज समय ओके, भी ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ, जी। ऐसे ओके, अच्छा लगता है ना, थोड़ी बातें करते हैं तो, नहीं तो हाँ हाँ। हर कोई चले जाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। चलो, मिलते हैं 5:30 बजे। ઓકે રીનાબેન, हाँ આપ તમને ફોન કરું છું, કામ છે મારે થોડું, પછી हाँ થોડી हाँ, વાર રહીને ક્યારે ભલે કરું ભલે. ફોન? 6:30 પછી કરો, હમણાં ઓકે, સેશન છે. ઓકે, યા ઓકે. હમણાં બી કરો તો ચાલે. 6:30 પછી હા, કરો. 6:30 પછી કરશું. 5:30 થી 6:30 છે ને સેશન. હા હા, ઓકે, ભલે ભલે. થેન્ક યુ, બાય. हाँ, थैंक यू सबको, सब जुड़े हमारे साथ।